नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा 28 नवंबर 2023 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों इंडिया करंट अफेयर्स से जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं उन पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य है आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उनकी भी जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा। और अंत में साथियों अपने देखेंगे जनरल साइंस के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। साथियों जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा आजकल करंट अफेयर्स व जनरल साइंस पूछी जाती है, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा। पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा साथियों ऑपरेशन सोल की किस राज्य में चलाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने देखेंगे इस पर। आपसे पूछा है कि हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सोल की है जो किसे राज्य में चलाया गया है, तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। इंपॉर्टेंट है साथियों, क्यों चलाया गया है? आतंकवादी हैं उनको उनका सफाया करने के लिए चलाया गया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों से मुठभेड़ में 5 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद भारतीय सेना ने निर्णय लिया कि यहाँ पर जो भी आतंकवादी है उनका सफाया किया जाएगा। इसके तहत साथियों ऑपरेशन सोल की है जो चलाया गया। कहाँ पर चलाया गया? तो आंसर होगा अपने जम्मू कश्मीर में चलाया गया। भारतीय सेना चाहती है कि साथियों जो भारतीय लोग हैं वो सुरक्षित रहे, उनको सुरक्षित करने के लिए खास तौर पर जम्मू कश्मीर में जो जितने ज़्यादा आतंकवादी हैं वो आपको ही पता है, उनका सफाया करने के लिए है जो सेना के द्वारा साथियों ऑपरेशन सोल की है जो चलाया गया है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने किस लड़ाकू विमान से जो उड़ानें भरी है? ये भी कई बार साथियों पूछा जा सकता है। इस प्रकार का क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस लड़ाकू विमान से है जो उड़ान भरी है, तो आंसर होगा तेजस से। कौन से भरी है? तो आंसर हो जाएगा तेजस जो विमान है साथियों, उससे पीएम मोदी ने उसमें उड़ान है जो भरी है। तेजस जो विमान है साथियों वो एक लड़ाकू विमान है, एक इंजन पर आधारित है। और इसको किसने बनाया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इसको तैयार किया गया है। किसके द्वारा? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इसको तैयार किया गया है। यह सिंगल इंजन वाला, कौन सा? सिंगल इंजन वाला लड़ाकू विमान है। कैसा है? सिंगल इंजन वाला लड़ाकू विमान है। किसके द्वारा तैयार किया गया है ये पूछा जा सकता है आपसे। आंसर रहेगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इसको तैयार किया गया है। ये देखिए पीएम मोदी जी की तस्वीरें हैं साथियों जो साझा की गई थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने किस राज्य में राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास का आयोजन किया? हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा किस राज्य में राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो आंसर होगा साथियों गुजरात के अंदर इसका आयोजन किया गया। किसके द्वारा किया गया? भारतीय तटरक्षक बलों के द्वारा है जो गुजरात के अंदर साथियों 9वां ये राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास था। ये देखिए कौन सा अभ्यास था? 9वां अभ्यास था और इसका आयोजन किया गया है गुजरात के वांडी नगर में। इसका आयोजन किया गया। इसमें 31 से अधिक विदेशी पर्यवेक्षक व 80 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिए। ये कौन से क्रम का था? तो आंसर हो जाएगा 9वें क्रम का था। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? हाल ही में आपसे पूछा है कि हाल ही में विद्या समीक्षा जो केंद्र है उसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के अंदर किया गया है। कहां पर किया गया है साथियों? आपका आंसर होना चाहिए हिमाचल प्रदेश के अंदर किया गया है। ऐसा करने वाला हिमाचल प्रदेश है जो साथियों चौथा राज्य बन गया है। ये भी अपने को पता होना चाहिए। विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में किया गया? तो आपका आंसर होना चाहिए हिमाचल प्रदेश में किया गया। ऐसा करने वाला हिमाचल प्रदेश है जो साथियों चौथा राज्य बन गया है। किसके द्वारा किया गया? तो हाल ही में जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं सुखेंद्र सिंह सुक्खू, इनके द्वारा है जो शिमला के अंदर साथियों किया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे।
अगला क्वेश्चन है 2024 में अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? 2024 में अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो अपना प्यारा भारत करेगा साथियों। कौन सा देश करेगा? प्यारा भारत करेगा। ये जो संगठन है इसमें साथियों ये जो 63वीं इसकी जो मंत्री सदर की बैठक हुई थी, ये देखिए जो परिषद की 63वीं परिषद की जो बैठक हुई थी उसमें यह निर्णय लिया गया था कि भारत को है जो इसकी मेजबानी सौंपी जाएगी, यानी 2024 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता है जो भारत करेगा। इसकी घोषणा है जो 63वीं परिषद की जो बैठक हुई थी अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की, उसमें इसकी घोषणा है जो की गई थी। अब अपने बात करें तो इसमें जो ये संगठन है साथियों अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन, इसमें कितने देश सदस्य हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 87 देश हैं। 87 देश इसके सदस्य हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन में है और इसकी स्थापना है जो साथियों 1968 में की गई थी। इसके कितने देश हैं सदस्य? तो 87 देश इसके सदस्य हैं। इसका मुख्यालय लंदन में है और इसकी स्थापना है जो 1968 के अंदर की गई थी। अगला क्वेश्चन है रॉबर्ट सेट किंगटोंग किस देश में भारत के हाई कमिश्नर बने हैं? तो आंसर है मोजाम्बिक। रॉबर्ट सेट किंगटोंग किस देश में भारत के हाई कमिश्नर बने हैं? तो आंसर होगा मोजाम्बिक। मोजाम्बिक जो है वहां के हाई कमिश्नर बने हैं कौन? रॉबर्ट सेट किंगटोंग। ये 2020 से साथियों जो है 2020 से है जो इथोपिया में राजदूत के रूप में कार्य कर रहे हैं और ये 2001 बैच के IFS अधिकारी भी रहे हैं। ये इनका फोटो है। आपसे पूछा है कि रॉबर्ट सेट किंगटोंग किस देश में भारत के हाई कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं? आंसर हो जाएगा मोजाम्बिक और ये 2020 से वर्तमान में इथोपिया में राजदूत के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये 2001 बैच के IFS अधिकारी हैं। ये भी अपने को पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में ईश्वर शर्मा ने यूरोपियन योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक अपने नाम किया है? आपसे पूछा है ईश्वर शर्मा ने यूरोपियन योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक अपने नाम किया है? तो आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक इन्होंने अपने नाम किया है। और इस प्रतियोगिता का आयोजन है तो साथियों कहाँ पर किया गया था? तो इस प्रतियोगिता का आयोजन साथियों स्वीडन में किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आपसे पूछेगा कि हाल ही में ईश्वर शर्मा ने यूरोपियन योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। इस प्रतियोगिता का आयोजन है तो साथियों स्वीडन के अंदर किया गया था। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है किस देश ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? आपसे पूछा है कि किस देश ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो आंसर होगा अपना पड़ोसी देश है जो पाकिस्तान के द्वारा साथियों ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन किया गया है। 2024 में साथियों कौन कौन इसमें शामिल हुआ है? अर्जेंटीना, इथोपिया, ईरान और सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात व मिस्र है जो इसमें 2024 के अंदर शामिल हो चुके हैं। वर्तमान में जो ब्रिक्स है साथियों उसके अंदर आपको ही पता है कि पहले आता था ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका है जो 2010 के अंदर इसके अंदर शामिल हो गया। ये 5 देश थे। अब इसके बाद 2024 के अंदर साथियों अर्जेंटीना, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात व मिस्र इसमें शामिल हो गए हैं। अब वर्तमान में पाकिस्तान भी इसके अंदर साथियों शामिल होना चाहता है, जिसके माध्यम से वो चाहता है कि हमारे जो देश के हालात हैं उनमें कुछ सुधार आए ब्रिक्स के साथ, अगर वो आधिकारिक तौर पर शामिल हो जाते हैं तो। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से प्लैटिनम प्रमाणन मिला है? तो आंसर होगा विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को मिला है। ये इसका फोटो है, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को है। यह एक स्वैच्छिक पहल है जिसका उद्देश्य क्या है? हरित अवधारणा को अपनाना है। यानी एक स्वैच्छिक पहल है जिसका उद्देश्य क्या है? जो हरित अवधारणा है उसको अपनाना इसका प्रमुख उद्देश्य रहता है। आगे है साथियों भारतीय संविधान दिवस कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को है जो मनाया गया। तो साथियों ये थे इंडिया करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब अपने देखेंगे साथियों जनरल साइंस के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, काफी उपयोगी रहेंगे। जनरल साइंस में अगर
इंडिया करंट अफेयर्स आपका बढ़िया तैयार है। आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करें जिसमें इंडिया करंट अफेयर्स व जनरल साइंस पूछी जाती है तो आप काफ़ी आगे हो जाएंगे अन्य स्टूडेंटों से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, आपसे पूछा है मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट है जो किस रूप में संचित रहता है, तो आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजोन। किस रूप में? ग्लाइकोजोन। मानव शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट है वो किस रूप में संचित रहता है, तो आंसर है ग्लाइकोजोन। ग्लाइकोजोन के रूप में संचित रहता है। आगे है कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या होता है। आपसे पूछा है कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा वसा। क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा वसा है जो इसका एक प्रमुख साथियों स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो आंसर है साथियों वसा में। ये क्वेश्चन है पूछा भी जा चुका है शायद रीट के अंदर। आपसे पूछा है भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक किस भोजन के वर्ग में होती है, तो वसा का जो भोजन होता है उसमें सबसे ज्यादा होती है, यानी वसा के अंदर है जो प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है साइट्रिक एसिड। क्या है? खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है, तो आंसर है साइट्रिक एसिड। क्या लिया जाता है, तो आंसर होगा साइट्रिक एसिड है, इसको काम में लिया जाता है। आलू में सबसे अधिक क्या होता है? स्टार्च। क्या होता है आलू में सबसे अधिक? आंसर हो जाएगा स्टार्च है जो सबसे अधिक है जो साथियों आलू के अंदर पाया जाता है। तो साथियों ये जनरल साइंस वाले भी क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इस सेशन को आप अगर पूरा देखेंगे तो साथियों इंडिया करंट अफेयर्स और जनरल साइंस दोनों ही आपके लिए काफी बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएगी। ये क्लास साथियों 12 या 13 मिनट की होती है। ज़्यादा से मेरा प्रयास रहता है कि 10 या 11 मिनट के अंदर ही आपको मैं करंट अफेयर्स व जनरल साइंस से अपडेट कर दूं। मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास आपको पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।